Gauri from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 5, data handling of standard 8 maths NCERT. ओके, लास्ट लेक्चर में अपने 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे कंप्लीट किया था, क्लासिकल डांस और सेमी क्लासिकल फॉर्म, उसके बेस पे जो क्वेश्चंस थे वो अपन ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे। अपन सेकंड क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे, दैट इज अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर द फेवरेट सीजन फ्रॉम 3 सीजंस, दैट इज रेनी, विंटर एंड समर। अब इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं, एक टेबल दी हुई है, जिस टेबल में डेटा दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्या डेटा दिया हुआ है? सीजन्स के डेटा दिए हुए हैं। समर सीजन के लिए 90 लोगों ने वोट किया। पर्सन है, परसेंट नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ वोटर्स है, ये क्या है? नंबर ऑफ वोट्स या वोटर्स, जो भी बोलो, ठीक है। जितने वोटर्स होंगे उतने वोट्स आएंगे, ईच पर्सन ईच वोट है, ओके। नाउ विंटर सीजन, सॉरी रेनी सीजन के लिए 120 वोट्स है एंड विंटर सीजन के लिए 150, ओके। सो इतने लोगों ने वोट किया है पर्टिकुलर खुद की फेवरेट सीजन में, और टोटल पीपल है 360 डिग्री, सॉरी 360, ठीक है। अब क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में? विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स? ऑब्वियसली विंटर। सो फर्स्ट आंसर क्या है? विंटर। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेंट्रल एंगल पूछा। सेंट्रल एंगल मतलब क्या होता है? कोई पर्टिकुलर मैं समर का देख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर मैं समर का कंसीडर कर रही हूँ तो इसका कितने 90 वोट्स है, टोटल कितने हैं 360, मतलब जितना खुद का है डिवाइड बाय 360 करना है, क्योंकि टोटल 360 है, इनटू 360। क्यों? क्योंकि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होती है। तो सेंट्रल एंगल मतलब क्या? एंगल ढूंढना है, तो सर्कल के अंदर पाई चार्ट के बारे पर एंगल ढूंढना है, तो एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होती है ओवरऑल, इसके लिए 360 इंटू करना है। ये 360 इसलिए टोटल, अगर 720 हो 720 लेते हैं, ये 500 हो तो 500 लेते हैं। दिस टोटल, दिस इज जो पर्टिकुलर सेक्टर का है वो, और 360 कंपल्सरी हर टाइम इंटू करना है, क्योंकि एक सेक्टर के अंदर 360 डिग्री होता है। क्लियर? सो 360 कट, ये हो गया 90 डिग्री। क्लियर? अपन को आंसर डिग्री में निकालना। सेंट्रल एंगल हमेशा डिग्री में होता है। नेक्स्ट क्या है? रेनी, तीनों का पूछा है, राइट? तो रेनी रेनी का खुद का कितना है? 120 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री, कट 120 डिग्री। नाउ विंटर इज इक्वल टू 150 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री, कट 150 डिग्री। क्लियर? ये हो गए सेंटर एंगल। जब भी सेंटर एंगल बोलते क्या करेंगे? उसका जितना यूनिट है वो यूनिट मतलब उसका जितना भी सेंटीमीटर है, लेंस है, नंबर ऑफ लोग है, जो भी डेटा फ्रीक्वेंसी है उसकी खुद की अपॉन टोटल इनटू 360 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब पाई चार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे ड्रॉ करेंगे? पाई चार्ट एक सर्कल होता है, ठीक है, एक सर्कल, उसके अंदर कोई भी सेंटर पॉइंट, जिधर से अपन ने राउंडर लेके सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर पॉइंट तो अपन को पता होता है किधर है, वो सेंटर पॉइंट से रैंडम स्ट्रेट लाइन बनाना वही जगह पे। क्लियर? अब डी, जब भी तुम डी को देख रहे हो तो डी के अंदर ये जो डी है ना हमेशा ऐसे होता है, इधर में एक लाइन होती है डी के अंदर, इधर 0 होता है डी के अंदर हमेशा, ये 0 और ये पॉइंट साथ में आना चाहिए। डी का ये कॉर्नर नहीं, जो बीच का पॉइंट होता है और ये पॉइंट साथ में आना चाहिए, फिर डी को रखना है। एंड सबसे पहला एंगल है 90 डिग्री, तो अगर मैंने डी को ऐसे रखा, 90 डिग्री देखा, तो मेरा 90 डिग्री ऐसे आया। क्लियर? जिधर से डी में 0 शुरू हो रहा है ना, 0 वाइज देखने का, ये एक्यूट एंगल शुरू होता है, राइट? फिर 90 डिग्री, फिर बड़े एंगल्स, तो इधर से छोटे नंबर वाला साइड देखने का, छोटे नंबर अगर ऊपर है नीचे, छोटे नंबर वो देखना है, बड़े नंबर्स को नहीं देखना है, ठीक है। तो इधर से छोटे नंबर फिर इधर जाते होते बड़े नंबर होंगे, चलेगा, पर ये साइड हमेशा छोटे नंबर होने चाहिए, राइट साइड ऑफ डी हमेशा छोटे नंबर होने चाहिए, राइट? ये 90 डिग्री हो गया। अब मैं डी का सेंटर इधर रखूंगी एंड इसको इक्विवेलेंट करूंगी डी की लाइन से, डी की लाइन के साथ इक्विवेलेंट करना है सेंटर को रख के। उसके बाद बोले 120 डिग्री, तो ये मेरा हो गया 120 डिग्री, सॉरी
ये तो मेरा 180 हो गया ना, 120 डिग्री, क्योंकि इधर 90 हो तो 30 प्लस, मैं रेंडमली देख रही हूँ, तुमको डी से देखना है। तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री, ये हो गया मेरा 120 डिग्री, एंड जो बचा हुआ है वो ऑटोमेटिकली 150 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीन ही एंगल है। अगर चौथा होता तो मैं वापस इधर सेंटर को रखती एंड बस एक और एंगल ड्रॉ करती। क्लियर? ज्यादा क्लियरिटी कब आएगी? जब नोटबुक के अंदर प्रोटेक्टर यूज करके करोगे। क्लियर एवरीवन? ओके, सो ये हो गया मेरा पाई चार्ट। क्लियर? अब जिधर जो भी है तो तुमको इसको नाम भी प्लेस करना है। ये क्या है? 150 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, जो भी है उसका नाम बाजू में प्लेस कर देने का। इधर तुमको इधर सिर्फ डिग्री लिखनी है अंदर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, draw a pie chart showing the following information. The table shows the color preferred by a group of people. एक टेबल दे दी जिसके अंदर 4 कलर्स दिए हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो, एंड नंबर ऑफ पीपल जो वो कलर को प्रीफर कर रहे, राइट? सो 18, 9, 6 एंड 3 डिटेल्स दे दिए तुमको इन शॉर्ट। अब तुम लोगों को इसको देख के पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सेंटर एंगल इज द बेसिक, जो सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होती है, जो सबसे प्राइमरी स्टेप है वो क्या है? पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सेंटर एंगल ढूंढना। सेंटर एंगल ढूंढेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, डिटेल्स क्या दी है? ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। 18, 9, 6 एंड 3 एंड इसका टोटल है 36। सो अगर मैं ब्लू को कंसीडर करूंगी तो मेरा ब्लू का सेंटर एंगल क्या होगा? 18/36 इंटू 360 डिग्री, क्योंकि जितना खुद का है अपॉन टोटल इंटू 360 डिग्री सेंटर एंगल ढूंढने के लिए करते हैं। सो ये मेरा कितना आएगा? 36 1 जा, 36 10 जा, 18 10 जा, 180 डिग्री। अगेन सेंटर एंगल मतलब क्या होता है? खुद का अपॉन टोटल इंटू 360 डिग्री। तो 36 1 जा, 36 10 जा, 18 इंटू 10 कितना हो गया? 180 डिग्री। 9/36 इंटू 360 डिग्री, 10 हो गया, 9 10 जा, 90 डिग्री। 6/36 इंटू 360 डिग्री, तो ये क्या है? 36 1 जा, 10 जा, 60 डिग्री। क्लियर एवरीवन? 3/36 इंटू 360 डिग्री, 10 30 डिग्री। क्लियर एवरीवन? ये हो गए मेरे सेंटर एंगल्स। अब मुझे बनाना है पाई चार्ट। मेरा एग्जैक्ट सर्कल नहीं आएगा बिकॉज मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई भी जो भी मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें से एक भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अभी मेरा पॉसिबल नहीं है, तो तुम लोग तुम्हारे हिसाब से करना, प्रोटेक्टर और राउंडर यूज करके। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से बनाना है। मेरा फर्स्ट एंगल है 180 डिग्री, तो ये पूरा इधर तक एग्जैक्टली जाएगा 180 डिग्री। क्लियर? फिर है 90 डिग्री, तो ये मेरा 90 डिग्री आ गया। क्लियर? फिर है 60 डिग्री, और फिर है 30 डिग्री। ये रैंडम है, तुमको एग्जैक्ट मेजरमेंट करना है। कैसे करोगे? डी का जो सेंटर होता है, डी मतलब प्रोटेक्टर, उसका जो सेंटर होता है ये पूरा नहीं रखना है, सेंटर और सेंटर की जो ये लाइन होती है वो और इसको मिक्स करना है। उसके बाद तुमको अकॉर्डिंगली मेजरमेंट्स देखना है, राइट? ओके, सो खत्म हो गया थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद तुमको पाई चार्ट ऑलरेडी दे दे, क्वेश्चंस के आंसर्स करना। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देना। The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए तुम लोगों को पाई चार्ट के फॉर्म में। If the total marks obtained by the students were 540, जो स्टूडेंट है उसने टोटल 540 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो सबसे पहले अपन को डिग्री में आंसर दिया है, इसमें सेंटर एंगल दे दिया, अपन को इंडिविजुअल मार्क्स ढूंढना है। इसमें डेटा दे दिया था, अपन को सेंटर एंगल ढूंढना था, उसमें सेंटर एंगल दे दिया, अपन को डेटा ढूंढना है। क्लियर? तो अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, कितने सब्जेक्ट्स हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएस, साइंस। क्लियर? अब हिंदी का डिग्री कितना है? 70 डिग्री। अब
ये डेटा है मेरा, कोई भी XYZ डेटा, समझो मैं अपने डेटा को x सपोज कर रही हूँ, तो अपन मैं टोटल करती हूँ हमेशा। टोटल मुझे क्या पता है 540 मार्क्स है टोटल, इनटू मैं 360 डिग्री करती हूँ डिग्री ढूंढने के लिए, तो मेरा आंसर आता है, राइट। समझो मेरा आंसर y है, तो मैं क्या करूंगी, जो इनटू है वो डिवाइड में जाता है, तो x इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 360 हो जाएगा, और ये डिवाइड में वो क्या हो जाएगा इनटू में। तो जब भी मुझे डेटा ढूंढना हो तो मैं क्या करूंगी, जो भी डिग्री दिया है अपॉन 360, डिग्री ढूंढने के लिए, जैसे परसेंटेज में क्या करते हैं, परसेंटेज ढूंढने के लिए इनटू 100 करते हैं, लेकिन परसेंटेज दिया हो तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। सिमिलरली परसेंटेज इसके अंदर डिग्री दी है तो डिवाइड बाय 360 करो इनटू टोटल, और डिग्री ढूंढनी है तो डिवाइड बाय टोटल इनटू 360, जस्ट उल्टा, जो अपन उसमें करते थे उसको जस्ट उल्टा करना है, राइट। और कैसे हुआ डेरिवेशन में, ऐसे क्यों हुआ, क्लियर। सो इसके अंदर मैं क्या करूंगी, हिंदी के मेरा कितना डिग्री है 70 डिग्री है, तो 70 अपॉन 360 इंटू 540, क्लियर। 70 अपॉन 360 इंटू 540, 0 0 कट, 6 9 जा 54, 6 6 जा 36, 2 3 2 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 35 जा, तो ये कितना आ गया 105, 105 मार्क्स, ओके। तो 105 मार्क्स हिंदी में। नेक्स्ट, तो ये क्या आ गया 105 मार्क्स। ऐसे मैं सबके डिटेल्स निकाल दूंगी ताकि अपन क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाए। सो ये इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 50, सॉरी कितना डिग्री है 55 डिग्री अपॉन 360 इंटू 540, 0 0 कट। अपन ने पहले देखा था क्या आया था 2 आया था, और इधर क्या आया था 3, राइट। सो 18 2 18 3 ऐसा भी समझे तो भी चलेगा, ठीक है। अब 55 3 कितना होता है, 55 3 165 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया 82.5 मार्क्स, क्लियर। नेक्स्ट कितना डिग्री बोला है मैथमेटिक्स में 90 डिग्री, सो 90 अपॉन 360 इंटू 540, 2 3 2 1 45 135 मार्क्स, क्लियर। नेक्स्ट एसएस में कितना बोला है 65 अपॉन 360 इंटू 540 इज इक्वल टू 2 3 65 3 195 मार्क्स, अपॉन 2 रह गया 195 अपॉन 2 दैट इज 82.5 मार्क्स, 92.5 मार्क्स, 2 9 80 1 5 2 7 14.5 मार्क्स, सॉरी, ठीक है। 2 9 80 1 5 2 7 14.5 मार्क्स, क्योंकि 2 9 18 1 5 2 7 14, 1 पॉइंट लग गया 0 लगा दिया, 2 5 10, क्लियर 1। सो ये क्या आ गया 97.5 मार्क्स। साइंस, साइंस में कितने मार्क्स हैं 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू 540, 2 3 2 1 240 120 मार्क्स, कितना है 120 मार्क्स, क्लियर एवरीवन। तो ये मुझे मार्क्स आ गया, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में 105 मार्क्स है, हिंदी। फर्स्ट आंसर क्या आ गया हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट में 105 मार्क्स है, तो हिंदी में। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। हिंदी से मैथ्स में कितने ज्यादा मार्क्स हैं, तो मैथ्स में से हिंदी को माइनस कर दो, so 135 minus 105 that is 20 marks more, क्लियर। हिंदी में मैथ्स में हिंदी से कितने एक्स्ट्रा है, तो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा है। Examine whether the sum of the marks obtained in social science and maths is more than science and Hindi।
क्या साइंस और हिंदी को ऐड करें और सोशल साइंस और मैथ्स को ऐड करें, किसके ज्यादा है? सोशल और मैथ्स को अगर मैं ऐड करूं तो 135 प्लस 97.5, 222.5। एंड दूसरा क्या बोला है? सोशल, दूसरे कौन से दोस्तों? साइंस एंड हिंदी 120 एंड 105, तो ये कितना आ गया? 225 मार्क्स। सो किसके ज्यादा है? ऑब्वियसली मैथ्स एंड हिंदी के मार्क्स। किसके ज्यादा है? मैथ्स एंड हिंदी के मार्क्स, मैथ्स एंड एसएस के मार्क्स, सॉरी, हिंदी और साइंस ज्यादा, मैथ्स एंड एसएस के मार्क्स है। क्लियर? और अगर तुमको ऐसा नहीं देखना हो तो तुम डिग्री भी कंपेयर कर सकते हो, जितनी एक्स्ट्रा डिग्री उतने एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर मैथ्स और एसएस का डिग्री में कंपेयर करो 90 प्लस 65 दैट इज 155, एंड अगर इन दोनों को कंपेयर करो साइंस एंड उसको तो 70 प्लस 80 दैट इज 150। क्लियर? तो इन दोनों को मिला के कितना है? 150, और इन दोनों को मिला के कितना है? 155 डिग्री। तो ऑब्वियसली 155 वुड बी मोर। ओके, सो नेक्स्ट क्या बोला है? डिस्प्ले कर दिया, डेटा दे दिया, तुमको पाई चार्ट बनाना है, होमवर्क के अंदर सेंट्रल एंगल ढूंढो एंड उसके बाद पाई चार्ट बना दो, क्योंकि सिमिलर टाइप्स का है। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।